हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल रास्ता में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप इसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनजीओ क्या है। एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल, नॉन प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। अगर आप इंडिया में एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन एक जरूरी स्टेप है जो आपको लीगल प्रोटेक्शन और क्रेडिबिलिटी देता है। इंडिया में एनजीओ को 3 मेन कैटेगरी में रजिस्टर किया जा सकता है। ट्रस्ट के रूप में इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सोसाइटी के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सेक्शन 8 कंपनी के रूप में कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एनजीओ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। अगर आप अपने एनजीओ को ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर करना चाहते हो तो ये प्रोसेस काफी सीधा है। ट्रस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी होती है, जैसे कि ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ट्रस्ट के लिए पहला स्टेप होता है एक यूनिक नेम सिलेक्शन। इंश्योर करें कि नेम किसी और एग्जिस्टिंग ट्रस्ट से मैच ना हो। ट्रस्ट का एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए जहां से वो ऑपरेट करेंगे। ट्रस्ट डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स, रूल्स और मेंबर्स की डिटेल्स लिखी होती हैं। ट्रस्ट डीड को स्टैम्प पेपर पर बनवाना होता है। इसमें आपको सेटलर और 2 ट्रस्टीज के नेम देने पड़ते हैं। ट्रस्ट डीड को रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना होता है जिसमें ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपीज दोनों लगती हैं। सेटलर और विटनेसेस को अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स लेकर जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए। जब रजिस्ट्रार ट्रस्ट डीड को वेरीफाई कर लेता है तो आपको एक रजिस्टर्ड कॉपी मिलती है जो प्रूफ होता है कि आपका ट्रस्ट अब लीगल है। सोसाइटीज काफी पॉपुलर है एनजीओज के लिए क्योंकि ये मेंबर बेस्ड होती है और एक इलेक्टेड कमिटी के द्वारा गवर्न होती है। सोसाइटी का नाम यूनिक और रेलेवेंट होना चाहिए जो सोसाइटी के पर्पस को रिफ्लेक्ट करे। सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए एमओए बनाना जरूरी है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स, रजिस्टर्ड एड्रेस और मेंबर्स की डिटेल्स दिए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट सोसाइटी की इंटरनल गवर्नेंस को एक्सप्लेन करता है, जैसे मेंबरशिप रूल्स, मीटिंग्स का स्ट्रक्चर, गवर्निंग कमेटी का फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन का क्लॉजेस। एमओए और रूल्स एंड रेगुलेशंस को सोसाइटी के 3 ऑफिस पीरियड साइन करते हैं और सर्टिफाई करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट किए जाते हैं। रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अगर सब कुछ सही होता है तो सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं। आपका एनजीओ रजिस्टर होने के बाद एक लीगल एंटिटी बन जाता है जो आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है। रजिस्टर्ड एनजीओस को गवर्नमेंट और डोनर्स दोनों ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। रजिस्टर्ड के बिना आपको फंड रेज करना या गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। ज्यादातर एनजीओस को टैक्स एग्जेम्पशंस मिलता है जो इन्हें ऑपरेशंस और फाइनेंशियल बर्डन से दूर रखता है। ट्रस्ट्स और सोसाइटीज दोनों लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए परफेक्ट है। ये आपके एनजीओ को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस देता है। तो अगर आप एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस या हेल्प लेना चाहते हैं तो लीगल रास्ता से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं या फिर आप 87500858 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।